हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैदिक सभ्यता भाग 2। इससे पहले हमने वैदिक सभ्यता भाग 1 पर डिस्कस किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस भाग को देख लें, ताकि इस भाग 2 को समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हमने 4 वेदों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की है। तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो था वो ऋग्वेद था, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और सबसे अंतिम में हमने अथर्ववेद के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की थी। उसके बाद है आपका वेदांग। वेदांग को समझते हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। वेदांग 6 हैं। और वेदांग है क्या? तो वेदों को यानी कि 4 जो वेद हैं उस वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। सबसे पहले है ज्योतिषी, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद और निरुक्त। ये 6 वेदांगों की रचना की गई। यानी जो वेद है उस वेद को पुरुष माना गया है। चलिए देखते हैं वेद को क्या माना गया है। पुरुष माना गया है। वेद को पुरुष माना गया है। वेद को पुरुष माना गया है और पुरुष के 6 अंगों को ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद और निरुक्त के रूप में बताया गया है। तो सबसे पहले जो है आँख जो है, चक्षु जिसे कहा जाता है, उस आँख को ज्योतिषी माना गया है। ज्योतिषी या ज्योतिष माना गया है। यानी कि जो आँख होते हैं उसे ज्योतिष माना गया है। उसके बाद जो है नाक को शिक्षा माना गया है। और मुख को व्याकरण माना गया है। व्याकरण कहा गया है। और ये जो हाथ है, हस्त, उसे कल्प कहा गया है। कल्प। पैरों को छंद कहा गया है। छंद कहा गया है। और जो कान है, कान को निरुक्त कहा गया है। निरुक्त। इसको समझते हैं कि आँखों को ज्योतिषी क्यों कहा गया है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आँख जो होता है, आँख से हम लोग देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को आँख से देख सकते हैं। यानी कि दूर की वस्तुओं को भी हम देख सकते हैं आँख से, इसीलिए आँख को ज्योतिष कहा गया है। उसके बाद है आपका नाक। यानी नाक से क्या होता है? शिक्षा का पता चलता है। जैसे कोई मान लो कोई जानवर जैसे कुत्ता है तो वो सूंघ कर पता कर लेता है कि किस जगह हमें खतरा है और किस जगह सेफ है हम। तो उसी तरह मनुष्य, जो वेद रूपी मनुष्य है, उसके नाक को शिक्षा के साथ जोड़कर देखा गया है। उसके बाद है व्याकरण। तो मुख जो है, उसके मुख को जो है व्याकरण माना गया है। मुख को व्याकरण माना गया है। यानी कि मुख से जो होता है उच्चारण सही भी होता है, गलत भी होता है। यानी किसी व्यक्ति को हम गाली भी दे सकते हैं और किसी का तारीफ भी कर सकते हैं। यानी मुंह से ही सभी कुछ है, मुंह में सब कुछ है। उसके बाद हस्त यानी हाथ जो है, उस हाथ को कल्प कहा गया है। और पैरों को छंद कहा गया है और कानों को निरुक्त कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद है आपका श्रुति। श्रुति क्या है? वेदों को सुनना, वेदों को सुनना, वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुनकर हस्तांतरित किया गया है, वेदों को ही श्रुति कहा गया है। यहाँ पर याद रखना है कि वेदों को ही श्रुति कहा गया है, यानी जो वेद है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनकर हस्तांतरित किया गया है। उसके बाद है आपका है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ क्या है? वेदों के अनुरूप ग्रंथों को स्मृतियाँ कहते हैं। वेदों के अनुरूप जो ग्रंथ हैं उसको स्मृतियाँ कहते हैं। उनमें से मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम है। मनुस्मृति के बारे में आपने सुना होगा। तो मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीनतम स्मृतियाँ हैं। स्मृतियाँ वैदिक साहित्य में शामिल नहीं हैं, यानी वैदिक साहित्य में स्मृतियों को शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद है आपका है आरण्यक। आरण्यक क्या है? आरण्य मतलब होता है वन। उसके बाद है वानप्रस्थ के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है। वानप्रस्थ के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा गया है। यहाँ पर समझना है कि आरण्यक क्या है और वानप्रस्थ क्या है, आपको समझना है। चलिए समझते हैं। यानी कि संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर उसे 4 भागों में बांट दिया गया है। वेदों के अनुसार संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्षों का मानकर 4 भागों में बांट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य क्या है? यानी 0 से 25 वर्ष की आयु को ब्रह्मचर्य या बालाश्रम कहा गया है। यानी कि 0 से 25 वर्ष तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, आश्रम जाकर विद्या ग्रहण करें। जब आप सारी शिक्षाओं में पूर्ण हो जाएं, तब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। गृहस्थ आश्रम यानी कि 26 से लेकर 50 वर्ष को गृहस्थ आश्रम क्या कहा गया है। और इसे रीढ़ की हड्डी भी कहा गया है। यानी कि गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही जो है सृष्टि का संचालन हो रहा है। गृहस्थ आश्रम के द्वारा सृष्टि का संचालन हो रहा है, यानी कि पुत्र की प्राप्ति हो रही है। उसके बाद आपका है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का तात्पर्य है 51 वर्ष से लेके 75 वर्ष की आयु को वानप्रस्थ कहा गया है। वन को गमन, यानी कि वानप्रस्थ में आपको क्या करना है? वन को गमन करना है, यानी कि वन में जाना है। यानी कि जो शिक्षाएं आप बालाश्रम में ब्रह्मचर्य काल में सीखा था, वो गृहस्थ आश्रम में रहकर जो विद्याएं आप भूल चुके हैं उसे दोबारा ग्रहण करने के लिए आप वन को गमन करें, यानी कि वन की ओर प्रस्थान करें और फिर से उस विद्याओं को प्राप्त करें और कुछ ग्रंथ लिखें। यानी कि वानप्रस्थ के दौरान लिखे गए ग्रंथ को ही आरण्यक कहा जाता है। यहाँ पर है कि वानप्रस्थ क्या है? यानी कि आरण्यक जो है वानप्रस्थ के दौरान लिखे गए ग्रंथ को आरण्यक कहा जाता है। यानी जो ये वन को गए 51 से 75 के बीच आप वन को गमन करेंगे, उसके दौरान जो आप लिखेंगे ग्रंथ उसे ही आरण्यक कहा जाता है। उसके बाद अंत में है 76 वर्ष से 100 वर्ष। उसके बाद क्या करना है? संन्यास ले लेना है, यानी कि पूरी तरह माया के जंजाल से छुटकारा मिलकर आप भगवान की सेवा में चले जाएं, संन्यास ग्रहण कर लें। उसके बाद है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ हैं। यानी वेदों की विशेष तरह से व्याख्या कौन करता है? ब्राह्मण ग्रंथ करता है। चलिए आगे और पढ़ते हैं। आगे है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपधन निधन सद, यानी कि उप जोड़ नि जोड़ सद। उप का मतलब होता है समीप और नी का मतलब होता है ध्यान पूर्वक और सद का मतलब होता है बैठना।
समीप ध्यानपूर्वक बैठना, माफ कीजिए यहाँ पे घटना हो गया है, ये बैठना होगा, बैठना, गुरु के समीप बैठना यानी कि ज्ञान अर्जन करना। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिनमें प्रमुख 12 वेदांत हैं, प्रमुख 12 वेदांत हैं। सत्यमेव जयते मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है मुंडुक उपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाले हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में पारित लोकपाल बिल का ध्येय वाक्य माँ गृध् कस्य सिद्धनम, माँ गृध् कस्य सिद्धनम ईशावस्प निषिद्ध से लिया गया है। हाल ही में जो लोकपाल बिल पारित हुआ उसका ध्येय वाक्य क्या है? माँ गृध् कस्य सिद्धनम। उसे कहाँ से लिया गया है? ईशावस्प निषिद्ध से लिया गया है। और माँ धृत कस्य सिद्धनम, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी के धन की लालसा मत करो, किसी के धन की लालसा मत करो। धन किसका हुआ है? इसका अर्थ यही है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी को माना गया है। सिंधु नदी को ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। दूसरी प्रमुख नदी सरस्वती है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी, दूसरी प्रमुख नदी सरस्वती है, जिसे नदी तमा कहा गया है। नदी तमा सभी नदियों की जननी। नदी तमा का मतलब होता है सभी नदियों की जननी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 राज युद्ध। 10 राज युद्ध जो है इसका वर्णन मिलता है आगे। भरत, यहाँ भारत नहीं होगा, भरत होगा। भरत राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को पद से हटा दिया तथा नया पुरोहित वशिष्ठ जी को बनाया। यानी जो है भरत राज युद्ध के बारे में, माफ कीजिए, 10 राज युद्ध। भरत राजा ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को पद से हटाकर नया पुरोहित वशिष्ठ जी को बनाया। इसी कारण यह युद्ध हुआ है। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में पाया जाता है। यह युद्ध रावी पोरोशनी नदी के किनारे लड़ा गया। यह युद्ध रावी पोरोशनी नदी के किनारे लड़ा गया। यह युद्ध भरत राजा सुदास व 10 जनों के मध्य हुआ। यानी जो है पुरोहित जो है विश्वामित्र, जब उसको हटा दिया गया तब ये 10 जनों के साथ मिल गए और उसने उन लोगों को उस्काया और ये युद्ध हुआ, परंतु उसमें वो सफल नहीं हुए। भरत राजा सुदास ही इस युद्ध में विजयी हुए। भरत राजा सुदास मूलतः त्रित्सु वंश के राजा थे। भरत राजा जो थे त्रित्सु वंश के राजा थे। पृथ्वी को धरती माता अथर्ववेद में कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पृथ्वी को धरती माता अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे जो निम्नतम था वो क्या था? कुल था। सबसे पहले परिवार, फिर कुल, हाँ, ग्राम, विश्व, जन, फिर राष्ट्र। सबसे पहले परिवार, फिर कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र। उसके बाद है जन और महाजनपद। राष्ट्र शब्द का उल्लेख एक बार मिलता है ऋग्वेद में।
राष्ट्र शब्द का उल्लेख एक बार मिलता है। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं बढ़िया से। परिवार का जो प्रमुख होता है उसे गृहपति कहा जाता है या कहा गया है। कुल का प्रमुख जो है उसे कुलूप कहा गया है, और ग्राम का प्रमुख को ग्रामक, विष का विषप, और जन का गोप, राजन या रक्षक कहा गया है। राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो सम्राट या अधिपति कहा गया है। विदत आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। चलिए इसको बढ़िया से देखते हैं। विदत क्या थी? विदत आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी। अध्ययन अध्यापन के संबंधित विद्या व ज्ञान से संबंधित महिलाओं को भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। विदत जो थी आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, जिसमें अध्ययन अध्यापन यानी कि पढ़ाई लिखाई के बारे में, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ है, तो इसमें महिलाओं को भाग लेने का पूर्ण अधिकार था। विदत शब्द का उल्लेख 122 बार मिलता है ऋग्वेद में, 122 बार। सभा, उसके बाद है सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है। इसे नरिष्ठा कहा गया है। इसमें ग्राम के विद्ध जन शामिल होते थे। विद्ध जन यानी कि वरिष्ठ जन। सभा जो होती है, जैसे ग्राम में क्या होता है, एक सभा होती है, पंचायत की बैठक होती है, यानी एक पेड़ रहता है, पेड़ के नीचे एक चबूतरा बनाया हुआ रहता है, और उसके ऊपर जो होते हैं वो वरिष्ठ नागरिक लोग बैठे हुए रहते हैं, और नीचे क्या बैठती है, जनता बैठती है। उसे क्या कहा जाता है? समिति। उसे समिति कहा जाता है। सभा में वरिष्ठ जन बैठते हैं। सभा में बैठते हैं वरिष्ठ जन, और समिति में जो बैठते हैं वो नौजवान व्यक्ति या सभी व्यक्ति जो बैठते हैं। सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को भाग लेने का अधिकार इसमें था। महिलाओं को भाग लेने का अधिकार इसमें था, यानी कि सभा में जो थी महिलाएं भाग लेती थी। समिति को पढ़ते हैं। जन के समस्त लोग शामिल होते थे, जैसे युवा वर्ग, धन वर्ग इत्यादि। सभा की तुलना अभी से करें तो जैसे कि लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा से उल्लेख कर सकते हैं हम लोग सभा का। राज्यसभा में क्या होते हैं? वरिष्ठ लोग होते हैं, वरिष्ठ लोग, बूढ़े व्यक्ति। और समिति जो होते हैं उसे लोकसभा से उसको तुलना कर सकते हैं। लोकसभा में युवाओं का सभा कहा जाता है, उसी तरह इसमें युवा शामिल थे, परंतु इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। समिति में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। नोट: अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों संगठनों का प्रमुख कार्य क्या था? यानी कि सभा और समिति का प्रमुख कार्य क्या था? राजा पर नियंत्रण रखना। जो राजा होते थे उस पर नियंत्रण रखना पूरी तरह। राजा की नियुक्ति करना और जरूरत पड़ने पर राजा को पद से मुक्ति भी देना इन संगठनों का प्रमुख कार्य था। सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं। यानी वैदिक कालीन समाज पितृसात्मक एवं संयुक्त परिवार था। पितृसात्मक एवं संयुक्त परिवार था। खान पान सहज एवं सरल। खान पान क्या था? सहज एवं सरल था। दुग्ध निर्मित वस्तुएं खाते थे। मीठे के लिए शहद का प्रयोग करते थे। मांस मछली खाने से घृणा थी। सबसे प्रिय पदार्थ क्या था? सोमरस था, जिसे अमृत के समान बताया गया है। सोमरस को अमृत के समान बताया गया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। सोमरस का उल्लेख कहाँ पर है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में है।
गाय को अधन्या कहा गया है, अधन्या ना मारने योग्य। गौ शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार मिलता है, गौ। इससे अब पता चलता है कि गाय कैसी वस्तु थी ऋग्वेदिक काल में, 176 बार। शतपथ ब्राह्मण में गाय को अधन्या कहा गया है। गाय वस्तु विनिमय का साधन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वस्तु विनिमय, यानी कि जिसके पास जितनी अधिक गायें होती है वो उतना अधिक धनवान माना जाता था, यानी अमीर माना जाता था। जिसके पास जितनी अधिक गाय है वो उतना ही धनवान व्यक्ति है। स्त्रियों की स्थिति के बारे में पता करते हैं। स्त्रियों की स्थिति क्या थी? तो सम्मानजनक, पुरुषों के समान उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था। यानी कि स्त्रियों की जो स्थिति थी वो भी आश्रम में जाकर विद्या ग्रहण करती थी। विवाह 16 से 17 वर्ष की अवस्था में होती थी महिलाओं की, यानी कि बालिका की 16 से 17 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह होता था। सद्यवधू 16 से 17 वर्ष की आयु तक गुरु के आश्रम में ज्ञान अर्जन करना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। यानी कि 16 से 17 वर्ष तक गुरु के आश्रम में रहकर विद्या अर्जन करना, फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना। ब्रह्मचारिणी, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रहने वाली स्त्रियों को कहा जाता था। फिर आता है ऋषि, जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन, साथ ही ज्ञान अर्जन, वैदिक मंत्रों की रचना जो करती थी उसे ऋषि कहा जाता था। पुरुषों को सशस्त्र पराजित किया है, इन लोगों ने किया है। सशस्त्र वैदिक मंत्रों की रचना के साथ साथ पुरुषों को भी पराजित किया है। वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, धोपा, चंपा, अपाला, विश्व और गर्गी, ये सब क्या है? वैदिक कालीन स्त्रियां हैं जिन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। लोपामुद्रा, धोपा, चंपा, अपाला, विश्वसर्वा, गर्गी, ये सब वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी। अमाजु, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाएं को अमाजु कहा गया। वर्ण व्यवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यह कर्म पर आधारित थी, यह कर्म पर आधारित थी, यानी कि जो जैसा कर्म करता था उसी के अनुरूप उस वर्ण का कहलाता था। यदि आप क्षत्रिय के जैसे कार्य करेंगे तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, यदि आप ब्राह्मण के जैसे काम करेंगे तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे, यदि आप व्यापार करेंगे तो वैश्य कहलाएंगे, और यदि आप नीच काम करेंगे तो आप शूद्र कहलाएंगे। यानी कि शूद्र या वैश्य या क्षत्रिय कोई यदि ब्राह्मण जैसा काम करता है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता था। इसका उदाहरण है, एक राजा का वर्णन मिलता है, संतानु, जो क्षत्रिय थे जबकि उसका पिता देवापी पुरोहित ब्राह्मण था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पता चलता है, यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे वर्ण, उत्पत्ति और कार्य। यानी कि जो 4 वर्ण जो थे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका क्या कार्य था, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ब्राह्मण, सबसे पहले है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण की उत्पत्ति आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से हुई, और उसका कार्य क्या है? यज्ञ हवन करना, यज्ञ और हवन इत्यादि करना। उसके बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुई, उसका कार्य क्या है? शासन और रक्षा करना। क्षत्रिय को इस तरह समझना है, यदि आप पर कोई हमला करे तो आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे? अपने भुजाओं के द्वारा करेंगे। वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुई है, और उसका कार्य क्या है? व्यापार और वाणिज्य करना। शूद्र की उत्पत्ति पैरों से हुई है,
निम्न वर्गीय कार्य या इन तीनों वर्णों की सेवा करना इसका कार्य था। उसके बाद धार्मिक जीवन, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन कैसा था? एकेश्वरवादी, एक ईश्वर को मानने वाला, प्राकृतिक पूजक, यानी उन लोग प्राकृतिक की पूजा करते थे, यानी जो चीज आंखों से दिखाई दे रही है उसी की पूजा करते थे, जैसे कि पेड़ पौधा, नदी, सूर्य, चंद्रमा, इस तरह का, इस चीजों का उन लोग पूजा करते थे। पृथ्वी प्लस ध्वंस, आकाशीय देवता के मिलने से सृष्टि का निर्माण हुआ, यानी कि पृथ्वी और आकाश के मिलने से सृष्टि का निर्माण हुआ। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता या प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है, प्रमुख देवता, जिसके लिए 250 सूक्त लिखे गए तथा इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला। बारिश और तूफान का देवता भी इंद्र को कहा गया है। दूसरा प्रमुख देवता अग्नि को बताया गया है, जिसके लिए 220 सूक्त की रचना की गई है। आहुतियों का देवता ध्वंसपुत्र भी अग्नि को ही कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं ऋग्वैदिक देवता एवं उसके कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल बहुत परीक्षा में आ चुका है। चलिए इसको अध्ययन करते हैं बढ़िया से। इंद्र, सबसे पहले इंद्र युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा गया है। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता कहा गया है। उसके बाद है क्या? अग्नि। अग्नि को मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता का देवता कहा गया है। मनुष्य एवं देवता की मध्यस्थता के देवता कहा गया है। वरुण पृथ्वी सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का देवता बताया गया है वरुण को। बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी सूर्य का निर्माता, समुद्र का देवता, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता। ध्वंस, ध्वंस में आकाश देवता, सबसे प्राचीन देवता कहा गया है आकाश देवता। उसके बाद सोम, सोम को कहा जाता है वनस्पति देवता, वनस्पति देवता। उषा, उषा को कहा गया है प्रगति तथा उत्थान का देवता। अश्विन, अश्विन को विपत्तियों का देवता कहा गया है, विपत्तियों का देवता कहा गया है। उसके बाद आपका है पूषण, पूषण का मतलब होता है पशुओं का देवता। पू से पशु का देवता। विष्णु, विष्णु को विश्व का संरक्षक एवं पालनकर्ता बताया गया है। मारुति या मारुत आंधी तूफान का देवता कहा गया है। तो भाग 2 यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।